अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ूड फैक्ट्री ओपन कर रही थी कि मैं देख रही थी इसमें ना चॉपर की भी मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे ओनली ना जूसर की ज़रूरत है। तो उसको मैंने गत्ते में से अब फाइनली निकाल ही दिया है, वरना मैं यूज़ करती थी, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यूज़ करती थी वापस चॉपर में ना डब्बे में डाल के रख देती थी। तो आज मैंने डब्बा रिमूव कर दिया इसका और इसको ना फाइनली इसकी ओपनिंग हो गई है। तो फिर जी मैंने ना मंथ के लिए ना पूरे मंथ के लिए जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट बना लेती हूँ। तो उसके अंदर ना मैं 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल लेती हूँ, तो उससे ना बड़ा अच्छा सा उसका फ्लेवर हो जाता है और लहसुन की जो ज़्यादा बू है ना वो ख़त्म हो जाती है। देखें, अगर आप रोज़ाना खाना बनाना है, हमने रोज़ाना ही खाना बनता है माशाल्लाह से, और रोज़ाना के खाने में लहसुन अदरक प्याज सब कुछ डलता है। तो मुझे मेरे जैसे जो बंदे हैं ना, जिनको अपने हाथों से बू का इशू होता है कि भाई हाथों से बू आएगी लहसुन की, तो वो एक ही दिन में 1 ही घंटे के लिए बर्दाश्त कर लें, जल्दी से लहसुन छील लें और उसको जो है ना चॉपर में डाल के चॉप कर लें और फिर पूरे महीने आराम से रहेंगे। और ये कुछ मैं रमज़ान से पहले की तैयारियां भी कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जाए, जिससे ना जो है ना मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। और मैं काम कर ही रही हूँ तो वही मैं क्लिप में डाल लेती हूँ। तो ये रीज़न था आपको ये वीडियो दिखाने का। तो जो है ना मैंने इसको जल्दी से लहसुन अदरक और हरी मिर्चें ना इनको चॉप कर लिया। और इनको चॉप करने की एक टिप भी बताती हूँ कि इनका जो आपने पेस्ट बनाना है ना, उसके लिए आपने इसमें थोड़ा सा सिरका, वाइट विनीगर और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है। ऑलिव ऑयल हो जाए, चाहे आप सरसों का तेल डाल लें, चाहे आप कुकिंग ऑयल डाल लें, तो जो है ना वो आपने डाल देना है इसके अंदर। और फिर उसके साथ ही ना मैंने इनको ग्राइंड करके ना तो स्टोर कर लिया था। और उसके बाद लेमन मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ले आए थे। पहले तो हम घर रहते थे ना, अपने ससुराल में रहती थी, तो वहाँ पे तो लेमन लगा होता था लॉन में, जल्दी से गए निकाल के लेमन ले आए। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी मुश्किल हुई है लेमन की ना, तो फिर मैं इकट्ठा मंगवा के तो उसको स्क्वीज़ करके ना तो उसका पल्प निकाल के तो रख लेती हूँ। तो फिर जो है ना उसके बाद उसको निकाल लेती हूँ, तो फिर जिधर यूज़ करना हो, जितना यूज़ करना हो उतना कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना जो लेमन के छिलके बच गए थे ना, उसकी मैं आपको एक टिप बताती हूँ। उसका अपना, अगर आप चाहते हैं आपके फ़र्श जो है ना वो चमकें, तो आप उसमें थोड़ा सा डिश वॉशर डाल लें और सफ़ेद सिरका डाल लें और मीठा सोडा डालना है। और इसको जो है ना आपने 1-2 गिलास डाल के ना पानी का तो पकने के लिए रख देना है। तो ये सफ़ेद जो है ना उसका सोडा, मीठा सोडा नहीं होता जो चने गलाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम, वो बस अब आपने इसमें रख डाल के ना तो इसको कवर कर देना। इससे ये जो बर्तन था ये मेरा स्टील का था और ये इतना गंदा था ना, इसको मैंने ऐसे ही रफ़ यूज़ के लिए रख लिया हुआ है। ये मुझे बड़ा ही गंदा लगता है कि ना ये इसके जितना मर्ज़ी इसको साफ़ कर लो ये साफ़ ही नहीं होता। और मैं हैरान थी कि इसमें मैंने आज तो इसने ना जल्दी से इसको भी चमका दिया। तो फिर मैंने उसके बाद जो है ना घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी इससे। और जो है ना आप लोग देखते होंगे कि मेरी जो है ना पे सारी प्लाई का काम हुआ हुआ है, वुड का काम नहीं है, प्लाई का। तो उसको ना क्लीन करने के लिए ये बेस्ट है। तो फिर उसके बाद जो है मैं पिज़्ज़े बनाने के लिए आ गई थी किचन में, फ़िलहाल निकाल के मैंने ना पिज़्ज़ा खाना है, तो उसके पेपर हो रहे हैं। तो फिर जो है ना मैंने उसके लिए ना मेरा दिल होता है कि मैं एक साथ ही ना 2-3 दिन का पिज़्ज़ा बना के रखता हूँ। मतलब जो है ना मैं बना के तो फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद जब बच्चों का दिल करता है तो उसको जल्दी से एयर फ्राई में गर्म करती हूँ और इनको जो है ना सर्व कर देती हूँ। फिर वही मेथड था, इसलिए मैंने ना फॉरवर्ड पे लगा दिया था कि वही मेथड है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी कितनी दफ़ा जो है ना ये रेसिपी मैंने डाली हुई है। तो जो है ना बस आपको ये शो करा रही थी कि वही रेसिपी है, वही मेथड है। तो आपने ना, और एक और बात मैंने बतानी थी कि मैं गंदम का आटा यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि बेकिंग आप घर पे करके दिया करें बच्चों को, ये हेल्दी होती है। कि जो है ना मैं गंदम के आटे से बनाती हूँ, क्रॉसन्स हों, जो बंद बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो इसलिए हेल्दी होते हैं। और जो चीज़ है ना वो मैं सम टाइम जो है ना सैंडविच वाली चीज़ डाल देती हूँ बच्चों के लिए, और सम टाइम जो है ना वो मैं चेडर वाली डाल देती हूँ, मोज़रेला भी डाल देती हूँ। ज़्यादातर मैं जो है ना वो ग्रेट हुई हुई चीज़ ले आती हूँ तो आराम से मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे मेरे पास
पुरानी पड़ी हुई थी ना चीज़, मतलब जो मैं थोड़ी देर दिन नहीं हुए हैं लाए हुए, तो वो वाली मैं यूज़ करके ख़त्म कर रही थी। फिर उसके बाद जो है ना मैं नई चीज़ ओपन कर लूँगी। तो फिर यहाँ पर ना मैंने फ़राल से पूछा था आपने कौन सा पिज़्ज़ा खाना है, उसने कहा मैंने तिक्के वाला पिज़्ज़ा खाना है। तो तिक्के वाला जो है ना पिज़्ज़ा वो मैं यही इसी तरह ही बनाती हूँ कि जो है ना टेंडर पॉप्स मैंने घर में ही जो है चिकन ला के, ब्रेस्ट ला के, मैंने लास्ट वीडियोस में शेयर किया होगा आपसे। तो जो है ना मैं उनको मसाला वगैरह लगा के ना टेंडर पॉप्स फ़िलहाल के लंच के लिए रेडी किए होते हैं, क्योंकि उसने लंच में डिफरेंट जो है ना चीज़ें लेकर जाती है वो। तो फिर इसलिए मैंने उसी को फ्राई किया। फिर उसके बाद उसके ऊपर मैं जो है ना तिक्का मसाला जो है वो थोड़ा सा 1 चम्मच गिरा दूँगी। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच गिरा दें। मेरा नॉर्मल था, क्योंकि जो है ना फ़राल ने वो उसके साथ जितना मर्ज़ी आप स्पाइसी पिज़्ज़ा बना लें, उसने साथ केचप मस्ट खानी है। तो जो चीज़ है ना मैं ज़्यादा सारी डालती हूँ, क्योंकि फ़राल को ना चिकन और चीज़ वाला पिज़्ज़ा पसंद है, वेजिटेबल्स वगैरह वाला उसको पिज़्ज़ा नहीं पसंद। वो कहती है चीज़ी पिज़्ज़ा हो बस। तो सैंडविचेस में भी मैं उसको चीज़ ज़्यादा डाल के देती हूँ। ये बहुत हेल्दी होती है आपके लिए, इससे कोई नहीं होता कि भाई कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है ये आपके लिए। तो जो है ना बच्चों को मस्त बना के दिया करें, और एक दफ़ा आप ट्राई करके देखें, आपको गंदम के आटे का भी बहुत मज़ा आएगा। तो मैदा जो है ना वो इतना आपके लिए हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। तो आप जो है ना गंदम के आटे से भी बना बना के ना एक दफ़ा ट्राई करें, तो बहुत अच्छे। उनके साथ बटर इतना ज़्यादा बीच में ऐड होता है, तो वो तो बेस्ट हो जाता है हेल्थ के लिए। तो फिर उसके बाद जो है मैंने ओवन प्री हीट होना रख दिया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने इसको डाल दिया था, और बस फिर बच्चों के लिए जो है ना मदर्स का यही दिल होता है कि डिफरेंट वो चीज़ें बना के दें उन्हें। और मुझे ख़ुद भी ना बहुत ज़्यादा शौक़ है कि बस फ़राल डिमांड करे और मिर्हा बोले और मैं उनके लिए बना के दूँ। इवन कि मेरे हस्बैंड भी कभी मुझे बोले ना कोई चीज़ बनाने के लिए, तो मैं उसी टाइम उठ के तो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो जो है ना, और इसने तो ओवन ने तो मसला ही हल कर दिया। एयर फ्रायर भी मेरा बड़ा सही चलता था, लेकिन एयर फ्रायर ना बहुत कम यूज़ होता था। मतलब जो है ना उस पे मैं सिर्फ फ़राल का लंच रेडी करती होती थी, और मिड नाइट जो क्रेविंग हमारी होती थी इसलिए यूज़ होता था कि चाय के साथ जो है ना बच्चों को सुलाने के बाद ना चाय पीनी होती थी, और उसके साथ फिर ये जो है ना टेंडर पॉप्स वगैरह जो है मैं वो कर लेती थी एयर फ्राई में। लेकिन ओवन के आने से ये कि स्पेस ज़्यादा लेता है, इसमें बस यही फ़र्क है कि ये स्पेस ज़्यादा है, और ऊपर वाली ग्रिल पे भी खुद बहुत कर लेता है, नीचे वाली ग्रिल पे भी कर लेता है, मतलब बेक कर देता है। तो एयर फ्राई में ये होता था कि इसको ना थोड़ी देर बाद ना साइड चेंज करनी पड़ती है। सिर्फ इनमें ना 1-2 जो है ना डिफरेंसेस हैं, उसके अलावा कोई भी डिफरेंट नहीं है इसमें। और फिर उसके बाद जो है मैंने मिनी पिज़्ज़ा बनाने शुरू कर दिए थे। जो मिनी पिज़्ज़ा जो होती है ना उनको मैं बना के ना तो रख देती हूँ, फिर ये नेक्स्ट डे भी खा लेती है। तो वही मेथड जो है ना मैं अगेन यूज़ करूँगी। तो वैसे ही इसको बनाना है जल्दी से, और मैं इसके बाद ना इसके क्रॉसन्स बनाऊँगी जो डो बच गई थी। खैर यहाँ पर जो है ना मैं इसके वो बना रही थी पराठा, जो है ना पिज़्ज़ा वो मैं पराठा जैसे लच्छेदार पराठा बनता है ना वैसे उस तरीके से मैं ना मिनी पिज़्ज़ा बना रही थी, और ये बहुत मज़े के बने थे। तो जो है ये पिज़्ज़ा मेरा बेक होकर तब तक रेडी हो चुका था, और हम सब ने एंजॉय किया था। फिर उसके बाद जो है कारी साहब आ गए थे, तो फिर फ़राल जो है ना वो खा के तो चली गई थी। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने मिनी पिज़्ज़ा की तरफ दोबारा आ गई थी। तो ये जो है ना बड़े अच्छे बने थे, अच्छी तरह बेक हो गए थे। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने इनको साथ साथ मैं बनाती जा रही थी, साथ साथ मैं सर्व करती जा रही थी। तो ये है कि मैं 2-3 इकट्ठे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय के साथ जो है ना वो इंजॉय कर लेते हैं। तो फिर आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आप लोग ये ना डो भी जो है ना बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। जो है अगर आपके किसी गेस्ट ने आना है तो आपको पता है कि आप सुबह तक इतना ज़्यादा काम है और भी तो आप नहीं कर सकते। तो जो है ना फिर इसलिए आप उन दिनों में ना इसको जो है ना डो को बना के पराठे की तरह, जैसे फ्रोज़न पराठे मिलते हैं उस तरह करके भी आप रख सकते हैं। इसको एक शीट नीचे डालें, फिर उसके ऊपर पराठा रखें, फिर उसके ऊपर दोबारा शीट डाल दें। तो उससे जो है ना कोई घर में गेस्ट वगैरह आ जाए तो जल्दी से आप मिनी पिज़्ज़ाज़ बना के रख सकते हैं। लेकिन ये बाज़ार के पिज़्ज़ों से तो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ना डॉन वालों का आई थिंक यूज़ किया था, तो वो इतना जो है ना नीचे से गीला गीला था और ऊपर से वो बिल्कुल सही बेक हुआ था। तो वो इतना गंदा एक्सपीरियंस था हमारा
तो जो है ना फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम ना हमने कभी नहीं फ़्रोज़न आइटम्स यूज़ करनी। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि ये चीज़ तो मैंने डाल चुकी थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये वाली डाल देती हूँ ना, सैंडविच वाली चीज़। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर सैंडविच वाली चीज़ डाल दी थी। तो फिर उसके बाद जो है ना क्रॉसन्स की बारी आ गई थी। एक ही डो से मैंने ना क्रॉसन्स भी बना लिए थे और जो है ना पिज़्ज़ा भी बना लिया था। तो फिर उसके बाद ना इसको इक्वल करना होता है, तो इक्वल करके इसको सेंटर से कटिंग करनी है और आपने ना इसकी शेप ट्रायंगल जैसी बनानी है। यहाँ पे मुझसे ना इतनी सही शेप नहीं बनी, तो जो है ना आपने शेप का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो मैंने बनाई थी ना उसमें शेप बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि मुझे बार बार मिरहा को नहीं पकड़ना पड़ रहा था ना, तो यहाँ पर तो मुझे बार बार मिरहा को उठाना पड़ रहा था। वो जो है ना उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो वो किसी के पास नहीं आती। ये एग्जैक्ट शेप है जो यहाँ पे आपको सही नज़र आ रही है, और सही बिल्कुल ट्रायंगल बनाओ। तो फिर जो है ना कुछ इस तरह से आप खुद मैनेज कर सकते हैं कैसे शेप होनी चाहिए। तो मेरी लास्ट टाइम शेप बहुत अच्छी बनी थी। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको बना के तो रख देती हूँ। उसके बाद इसको 10 मिनट रेस्ट देना है आपने। ये बनाते जाना है ना, इसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए ना रेस्ट देना है। तो फिर उसके बाद आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता ना मेरी शेप ठीक होने लग पड़ी थी। तो फिर इसको आपने पहले इस तरह ट्रायंगल में काटना है, फिर इसको टक लगाना है छोटा सारा। फिर उसके बाद जो है ना इसको आपने रोल करते जाना है। बहुत इजी शेप बन जाती है। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत आप लगा रहा करें, काम किया करें अपने बच्चों के लिए। तो ट्राई करते रहें, एक दफ़ा नुकसान होगा दूसरी दफ़ा ठीक हो जाएगा। कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता है। तो जो है ना इसके बाद मैंने इसको एग लगा दिया था। आप चाहें तो जो है ना सेसमी सीड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है ना मैं इस पे सिर्फ जस्ट ना एग लगाऊंगी। तो जो है ना ब्रश पता नहीं मैंने कहाँ पे रख के भूल गई हुई हूँ, मुझे मिल ही नहीं था रहा। फिर जो है ना मैंने इसको स्पून से ही लगा दिया था। एग लगाने से ये होता है कि ना इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। तो जो है ना उसके बाद जब आप निकालेंगे ना इसको लगाने के बाद एग, तो उसके बाद ना आपने इसको थोड़ा सा बटर लगा देना है। तो बटर लगाएंगे ना तो उससे ये होगा कि आपके इतने ज़्यादा शाइनी और सॉफ्ट बनेंगे, और ना टेस्ट भी इनका बहुत मज़े का होगा। और मैंने एक जो ट्राई किया था, एक चॉकलेट लगा के, एक चॉकलेट गिनाश भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, और जो है ना इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है अंदर से कि इसके अंदर आप ना चॉकलेट की, क्रीम की, जो है ना विप्ड क्रीम की जो है ना गार्निश कर सकते हैं। और मैंने तो यहाँ पे कैरामल लगा के देखा था और इतना मज़े का था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस ये खाती जाऊँ, इतना मज़े का था। फिर मैंने मिरहा को भी टेस्ट करवाया था, तो उसे ज़रा गर्म लग रहा था, उसके बाद उसको ठंडा करके खिलाया था। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको इससे आइडिया हो जाता है कि आप लोग मेरी कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, आपको कैसी वीडियोस आजकल पसंद आ रही हैं। तो जो है ना इससे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है, और एक तरफ से आपका ये प्यार होता है कि जो है आप शो करते हैं, कि कमेंट्स करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इंतज़ार होता है आपके कमेंट्स पढ़ने का। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।